बिट्टू, तुझे मेरी कसम है, तू उस वचन के बारे में किसी को नहीं बताएगी जो श्रेया ने मुझसे लिया है। क्या हुआ? पर जीजी माँ, पर कुछ नहीं बिट्टू, अगर तूने किसी को बताया तो तू मेरा मरा मुंह देखेगी। जीजी माँ, प्लीज मेरी बात मान जा बिट्टू। क्या हुआ? क्या क्या बोल रही हैं भाभी माँ? वो इस हालत में भी वो अपनी फिक्र छोड़ के मेरे लिए परेशान हो रही है। कह रही है कि मुझे आराम करना चाहिए। नियति, भाभी माँ ने बहुत कुछ सहा है पिछले कुछ वक्त में, और हर बार यही साबित हुआ है कि उनका दिल बहुत मजबूत है। तुम देखना, इस बार भी वो खुद को संभाल लेंगी। श्रेया, सॉरी, वो मैं श्रेया का फोन चेक कर रहा था, उसके रिश्तेदारों का नंबर ढूंढ रहा था, गलती से तुम्हें फोन लग गया। श्रेया का नाम अपने फोन पर देख के ऐसा लगा जैसे ये हादसा हुआ ही ना हो, जैसे मैं एक पूरे सपने से जागी और देखा तो सब कुछ ठीक है। फाल्गुनी, मैं समझ सकता हूं तुम्हारी हालत। तुमने अपनी आंखों से चीकू की मां का एक्सीडेंट देखा है, और ऊपर से चीकू का तुम्हारी और ये बर्ताव, पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर लेती हो ये सब। चीकू मुझसे बहुत नाराज है ना सुयश। चीकू बच्ची है अभी, नाराजगी नहीं है उसमें, दर्द है, लाचारी है, जो गुस्से के रूप में तुम्हारे सामने बाहर आ रही है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, फिर हम दोनों उसे समझाने की कोशिश करेंगे ना। देखना, वो तुमसे फिर से दोस्ती कर लेगा और धीरे धीरे मां भी बुलाने लगेगी। और श्रेया भी यही चाहती थी ना, हम श्रेया की इच्छा पूरी करेंगे। हाँ सुयश, हमें श्रेया की इच्छा को पूरा करना है। मैं अब वही करूंगी। चीकू, डैड उसके पास बैठे थे, मुझे लगता है वो उठ गई है। मैं उसके पास जाके आता हूं। फाल्गुनी, फाल्गुनी, मैंने तय किया है कि वो बच्ची चीकू बोर्डिंग स्कूल जाएगी। वो बच्ची वहां जाएगी और तुम और सुयश अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करोगे। बहुत तमाशा हो चुका है इस घर में उस बच्ची की वजह से, अब और नहीं। उसकी माँ के अंतिम संस्कार हमने कर दिए, सारी क्रियाएं कर दी, सारी पूजा हो गई। तुम नहीं जानती लोग हमारे बारे में क्या क्या बात कर रहे हैं। तुमने नहीं सुनी है, मैंने सुनी है। उस बच्ची को बोर्डिंग स्कूल भेज दो, ठीक है? छोटी सी बच्ची है सासू माँ, वो अभी अभी उसने अपनी माँ को खोया है। हम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये बोर्डिंग स्कूल सबसे महंगा है, बड़े बड़े घर के बच्चे वहां आते हैं। उस बच्ची का अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। और एक बात, अगर तुम चाहती हो तो तुम अपना और सुयश का नाम माँ बाप के रूप में वहां लिखवा सकती हो। वहां कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा कि वो बच्ची जायज है या नाजायज। तो तय रहा, बच्ची बोर्डिंग स्कूल जाएगी। चीकू कहीं नहीं जाएगी सासू माँ, वो यहीं रहेगी हम सबके साथ। मैंने वचन दिया है कि मैं उसे पालूंगी। और ये भी तो वचन दिया है कि तुम कभी मां नहीं बनोगी। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारी और नियति की बातें सुन ली।
वरना तुम तो मुझे कभी बताते ही नहीं। अब वचन दिया है सासू माँ, तो निभाना तो पड़ेगा ना। पागल हो गई हो तुम, ऐसी गलती कैसे कर सकती हो तुम? आप भी तो चाहती थी ना सासू माँ कि मैं कभी माँ ना बनूं। वो बात और थी बेटा, मेरी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। लेकिन तुम ही सोचो, शायद भगवान भी यही चाहते हैं, इसीलिए तो तुम्हारा ऑपरेशन नहीं हुआ। शायद भगवान यही चाहते हैं कि तुम माँ बनो, तुम्हारी गोद में तुम्हारा अपना बच्चा हो। और सुयश, उसके बारे में सोचो बेटा, आज नहीं तो कल सुयश भी यही चाहेगा कि उसकी अपनी संतान हो। क्या जवाब दोगी उसे? या सुयश को खुद से दूर रखोगी, उसे अपने करीब नहीं आने दोगी? मुझे एक बात बता, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा अपना बच्चा हो, तुम माँ बनो, तुम्हारा अपना बच्चा तुम्हारी गोद में खेले? फाल्गुनी, नहीं नहीं सासू माँ, अगर मेरा मन मेरे वचन के खिलाफ जाना चाहेगा ना सासू माँ, तो मैं वो रास्ता ही बंद कर दूंगी। मैं अपना ऑपरेशन करवा लूंगी, मैं अपनी कोख निकलवा लूंगी। तुम पागल हो गई हो फाल्गुनी, तुम ये कैसे कर सकती हो? सुयश से क्या कहोगी, क्या बोलोगी उससे, कैसे समझाओगी कि तुम ये क्यों कर रही हो? सुयश को कभी पता नहीं चलेगा, पहले भी उन्हें पता नहीं चला था ना सासू माँ, इस बार भी नहीं चलेगा। मैं कुछ पता नहीं लगने दूंगी। तुम उस पराई लड़की के लिए सुयश से झूठ बोलोगी, उसे धोखा दोगी? मुझे लगता है हम कल बात करेंगे फाल्गुनी, तुम आराम करो। नहीं सासू माँ, इससे पहले कि मेरा मन बदल जाए, मैं कमजोर पड़ जाऊं, मुझे ये ऑपरेशन करवाना होगा। हाँ फाल्गुनी, मैं डॉक्टर सुनानी को फोन करती। फाल्गुनी, हेलो डॉक्टर सुनानी। वो तो आउट ऑफ कंट्री गई है कॉन्फ्रेंस के लिए। क्या काम है मुझसे कहिए। मैं उनकी जगह पेशेंट्स को देख रही हूँ। आई एम डॉक्टर वीना। डॉक्टर मुझे ऑपरेशन करवाना है। कैसा ऑपरेशन? मुझे अपनी कोख निकलवानी है। क्या? क्यों? कोई कॉम्प्लिकेशंस है? मुझे बच्चे नहीं चाहिए, इसलिए ये ऑपरेशन करवाना है। उसके और भी कई तरीके होते हैं। नहीं, मुझे यही ऑपरेशन करवाना है डॉक्टर। ठीक है, कल आप मेरे क्लिनिक में आ जाइए, मैं आपका चेकअप भी कर लूंगी, और अगर कोई इशू नहीं हुआ तो कल ऑपरेशन भी हो जाएगा। ओके? एक बात कान खोल के सुन लो फाल्गुनी, जिस वक्त मैं चाहती थी कि तुम मां ना बनो, उस वक्त मुझे रोकने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब मैं तुम्हें रोकूंगी। मैं तुम्हें ये गलती नहीं करने दूंगी। मुझे ये बात सुयश को पता नहीं होगी। सुयश, बाहर आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जी मॉम। बोलिए मॉम। सुयश बेटा, अब मैं तुम्हें जो कहने जा रही हूं ना, वो बताइए ना मॉम, क्या जरूरी बात है? फाल्गुनी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रही है, प्लीज उसे रोको। फाल्गुनी, मॉम किस गलती की बात कर रही हैं? कुछ भी तो नहीं सुयश, सासू माँ को कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है फाल्गुनी।
तुम अपनी जिंदगी का सबसे गलत कदम उठाने जा रही हो बेटा। ऐसा कुछ नहीं है सासू माँ, आप खामखा परेशान हो रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम बताओगी या मैं बताऊं फाल्गुनी? क्या बात है मॉम? ठीक है, अगर तुम में हिम्मत नहीं है तो मैं बताऊंगी। सुयश, फाल्गुनी ने यह तय किया है कि वो फाल्गुनी फाल्गुनी फाल्गुनी, फाल्गुनी, मैं पानी लेके आता हूँ। तो तुम बेहोश नहीं हुई थी? सासू माँ, आपको मेरी कसम है, अगर आपने सुयश से सच कहा तो आपका और मेरा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये क्या बोल रही हो फाल्गुनी? इतने समय के बाद तो मुझे बेटी मिली है जिसे मैं माँ की तरह प्यार कर सकती हूँ। पर मैं सच कह रही हूँ सासू माँ, मैं आपसे हर रिश्ता तोड़ दूंगी। फाल्गुनी प्लीज समझने की कोशिश करो, तुम जो कर रही थैंक हो। गॉड तुम्हें होश आ गया। लो पानी पियो। क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? थोड़ी सी कमजोरी लग रही थी बस। ये तो होना ही था। जिस दिन से एक्सीडेंट हुआ ना तुमने कुछ खाया ना कुछ पिया है। मैं कुछ खाने के लिए बनवा के लाता हूं। मॉम, आप कुछ कह रही थी ना? कुछ गलती क्या कह रही थी? बोले ना मॉम। वो फाल्गुनी कह रही थी कि वो फाल्गुनी चीकू को गोद लेना चाहती है। तो ये गलती थोड़ी हुई मॉम, ये तो बहुत अच्छी बात है। बल्कि मैं भी यही चाहूंगा कि फाल्गुनी के साथ मिलकर हम चीकू को लीगली गोद ले लें। मॉम, आप यही सोच रही हैं ना कि इतनी जल्दी हम 5 साल के बच्चे की परवरिश कैसे करेंगे? सब कुछ ठीक हो जाएगा मॉम, हम लोग तैयार हैं। फाल्गुनी, इस फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं चीकू के पास जाता हूं, वो अकेली बैठी है। काश मैं सुयश को सच बता पाती। ये तुमने बहुत गलत किया बेटा, अपनी कसम देके मुझे मजबूर कर रही हो तुम। लेकिन फिर भी हाथ जोड़ के विनती करती हूँ बेटा, फिर एक बार सोच लो। मैंने सोच लिया है सासू माँ। उत्तरा, ये क्या कर रही हो तुम? कोई नींद की इतनी सारी गोलियां लेता? क्या हो गया तुमको? मुझे पता ही नहीं चल रहा है मैं क्या कर रही हूँ। क्या हुआ उत्तरा? मेरे बच्चों की जिंदगी से परेशानियां जा ही नहीं रही है। एक के बाद एक मुश्किल आ ही रही है, दूर हटने का नाम ही नहीं ले रही। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। कभी कभी तो लगता है कि भगवान से कहूं कि उनके सारी परेशानियां मुझे दे दे। नहीं उत्तरा, उत्तरा तुम बहुत अच्छी माँ हो और ये बात भगवान भी जानते हैं। और इतनी अच्छी माँ के बच्चों को भगवान कभी परेशान नहीं करेंगे। जो कुछ भी परेशानियां अभी हम सबके ऊपर है, सब जल्दी ठीक हो जाएंगे। सब ठीक हो जाएगा।
चीकू, अगर कुछ खाओगे पियोगे नहीं तो ठीक कैसे होगे? ठीक होने के लिए कुछ खाना पीना पड़ेगा। तो चलो फटाफट दूध पी लो। मम्मा, आप कहाँ चले गए थे? आपको पता है मैं आपको कितना मिस कर रही थी। चलो अब फटाफट दूध पी लो। आप गंदी आंटी हो, आप क्यों आए यहाँ? आप चले जाओ यहाँ से। आपने मेरी मम्मा को मार दिया। अच्छा हुआ तुमने इसे फेंक दिया। पता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना था। चीकू, आपको किसने कहा कि तुम्हारी मम्मा मर गई हैं? देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूं। इससे तुम अपनी मम्मा को देख सकती हो। देखोगी? आओ आओ, हम मम्मा को देखेंगे। इधर आओ, देखो वो आसमान में जो तारक से ज्यादा चमक रहा है ना, अब वही है तुम्हारी मम्मा। मुझे तो नहीं दिख रही। ऐसे कैसे नहीं दिख रही? ध्यान से देखो, सबसे चमकदार वाला तारा वही तो है तुम्हारी मम्मा। वो टिम टिम करके तुम्हें हेलो बोल रही हैं। दिख गया वो तारा, दिख गया। पता है आपको मम्मा क्या बोल रही है? वो कह रही है आई लव यू चीकू। आई लव यू टू मम्मा। कितनी दूर चली गई है मेरी मम्मा आपके कारण। अब बहुत बुरे, अब बहुत बुरे, अब बहुत बुरे हो। मैं तुम्हारा दिल जरूर जीत लूंगी चीकू, जरूर जीत लूंगी। फाल्गुनी, तुम्हारा फोन बज रहा है। फाल्गुनी, हेलो फाल्गुनी, आज तुम्हें 11 बजे तक के यहाँ पे आना है। एक बार फिर से सोच लो, क्या तुम सच में आज अपनी कोख निकलवाना चाहती हो? मेरा फोन? किसका फोन है सुयश? हेलो जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, तुमने किसी डॉक्टर के नाम से नंबर सेव किया हुआ कोई? उन्हीं का फोन था। पता नहीं, कह रहे थे कि 11 बजे आना है। आवाज क्लियर ही नहीं थी। हाँ, वो मैंने चीकू के लिए अपॉइंटमेंट ली थी 11 बजे की डॉक्टर से। उन्हीं का फोन होगा। लेकिन वो तो कुछ कह रहे थे कि कुछ निकलवाना है। वो नेटवर्क ठीक से आ नहीं रहा था, तो पता नहीं आपने क्या सुन लिया। मैं फोन करके पूछ लेती हूँ। हाँ डॉक्टर, मैं आ रही हूँ 11 बजे तक। ऑपरेशन आज ही हो जाएगा ना? ठीक है, मैं इस समय से पहुंच जाऊंगी। ये 1 2 3 4। वाह, ओके। वापस मेरे टर्न। वापस क्यों? मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दूंगी चीकू। तुम्हारे दिल से अपने लिए नफरत मिटा के रहूंगी।
मैं सही मायने में तुम्हारी माँ बनूंगी।